इस वीडियो में हम जावा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हम जावा डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। और ये आपको पता ही होगा कि जो डेटा टाइप्स होते हैं एक वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू रखेंगे उसको बताता है, उसको डिफाइन करता है। जैसे एक अगर हमने फ़ोन नंबर नाम का कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया तो उसके अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू डालेंगे, यानी कोई नंबर होगा, उसके अंदर कोई डेसिमल नंबर तो नहीं आ सकता ना, जैसे 3.14 इस तरह से तो नहीं होगा, कोई 10 डिजिट्स का एक नंबर होगा, है ना। और इस तरह जैसे एज हो गया, हमारा एज भी एक नंबर ही होगा, उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं आ सकता। तो यही होता है हमारे डेटा टाइप्स कि किसके अंदर आप कैसी वैल्यू को रख सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट 4 जो है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये होते हैं हमारे इंटीजर को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स। तो जो बाइट होता है सबसे छोटी वैल्यू स्टोर करता है, जो कि हमारे 128 से लेकर 127 तक होता है। इसका साइज 1 बाइट होता है, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट एंड लॉन्ग का 8 बाइट। लॉन्ग सबसे ज़्यादा रेंज वाली वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इंट उससे थोड़ा जो कम उसके अंदर डिजिट्स होंगे उसको स्टोर करेगा। शॉर्ट थाउजेंड्स के आसपास जो वैल्यूज़ होते हैं 10,000 के आसपास उनको स्टोर करता है। नॉर्मली वैसे हम इंट और लॉन्ग का यूज़ करते हैं। बाइट शॉर्ट हम जब हमारे पास इतनी साइजेस के जो सिस्टम में मेमोरी नहीं हुआ करती तब हम बाइट शॉर्ट का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास 32-64 बिट के सिस्टम है तो हम इंट और लॉन्ग का इजीली यूज़ कर पाते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, अगर बड़ी वैल्यूज़ है तो आप इंट और लॉन्ग का यूज़ करेंगे। फ्लोट और डबल क्या है, ये डेसिमल नंबर्स के लिए बने हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए। जैसे आपकी परसेंटेज होती है ना ये मार्कशीट में, तो वो हो सकता है कि डेसिमल में भी आ जाए, तो उस केस में हम फ्लोट या डबल का यूज़ करते हैं। तो ये 6 या 7 तक जो रेंज आती है ना, 6-7 डिजिट्स तक, उसके लिए फ्लोट यूज़ कर सकते हैं या डबल भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज़ है ना 6-7 से ज़्यादा, उसके लिए डबल का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप इनमें से। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है बुलियन, जिसका साइज 1 बिट होता है। ये ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। जैसे हम ये जैसे टीचर बोलती है कि ये बच्चा प्रेजेंट है या नहीं, अटेंडेंस लगती है, तो यस मैम बोलते हैं, नहीं होता तो नो मैम बोलते हैं। तो ये यस और नो में ये वैल्यूज स्टोर होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा कैर, ये 2 बाइट्स का होता है। तो ये किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। सिंगल कैरेक्टर मीन्स जो भी आपके कीबोर्ड पे जो की प्रेजेंट है ना, कोई भी हो सकता है 0 to 9 A to Z, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है जैसे कोमा हो गया, डॉट हो गया। इनको स्टोर करने के लिए हम कैर का यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस केस में हमने क्या यूज़ करना है। अब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने कमेंट दे रखा है जावा डेटा टाइप एग्जाम्पल। और अब हम क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम क्लास को क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम नाम से ही क्लास को क्रिएट कर लेती हूँ। एंड यहाँ से करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमारी प्रोग्राम की कोडिंग होगी। यहाँ पे मेन मेथड हम क्रिएट करेंगे, तो टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ से करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और वेरिएबल और हम डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना होता है जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी मेरे को ना एज किसी की स्टोर करानी है, किसी की एज चाहिए मेरे को, तो इसको हम डिक्लेयर मान लीजिए हम, मैं क्या आपको बताऊंगी, है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, बाइट है ना, पहले बाइट है, फिर शॉर्ट है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है। एज के लिए आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी रेंज के देख कर चले तो ये एज की वैल्यू को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली कॉमनली जो होता है 120 100 इतनी ही रेंज होती है। नहीं तो आप शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको लगता है, लेकिन इतनी बड़ी एज किसी की नहीं होती है। बाकी इंट लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस यूज़ करके दिखाना चाह रही हूँ। तो इसमें हम मान लीजिए मैं बाइट का यूज़ कर रही हूँ, बाइट एज, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें मान लीजिए मैं इसके 100 डाल देते पूरे, ठीक है। और इसको हम प्रिंट, ये हम चाहते हैं कि एज प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एलन भी लगा सकते हैं, चलो लगा ही देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे एज,
ये कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग माना जाएगा, ये एरर देगा क्योंकि जावा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो एज का ए स्मॉल रहेगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं स्पेस दे देते हैं थोड़ा। ये जो अगर आपको प्रिंट कराना है ना ये 100, तो इसके लिए आपको ये वेरिएबल का नेम आपको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना होगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने और इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर रही हूँ। प्रोग्राम का नेम है, मतलब क्लास का नेम है प्रोग्राम, आर कैपिटल लिख दिया, स्मॉल आर आएगा, और एक्सटेंशन विद डॉट जावा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया ये प्रोग्राम हमारे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पे सेव किया है मैंने। अब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। अब मैं डेस्कटॉप में हूँ तो इसकी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, डेस्कटॉप, और कंपाइल करेंगे फाइल को अपनी। तो मेरे फाइल का नेम है प्रोग्राम डॉट जावा। ये अब रन करेंगे हम क्योंकि कंपाइल हो गई है। तो जावा प्रोग्राम, एंटर किया तो ये हमारा 100 प्रिंट होके आ गया है ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए गलती से कोई ज़्यादा मैंने लिख दी है तो ये एरर देगा, है ना। मान लीजिए कोई 130 के आसपास का कोई पर्सन आता है जिसकी एज 130 है, मान लीजिए कोई ऐसा है, रेयरली कोई पर्सन प्रेजेंट है। तो इसको मैंने सेव किया और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, चलो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को कंपाइल करूँगी, जावा सी एंड प्रोग्राम डॉट जावा। देखिए मैंने कहा ना कि ये 127 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 127 से ज़्यादा होता है 130 तो ये एरर देगा, है ना। अगर आपको बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए आप दूसरी डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 128 से लेकर 127 तक, मैंने 130 ले लिया तो इसलिए एरर दे रहा था ये, है ना। तो उस केस में आप शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर इंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे को किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं शॉर्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स 1000 से ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, मतलब ये तो नहीं ना कि लाख में चले जाएंगे। तो इसको शॉर्ट मार्क्स में लिख देती हूँ। मान लीजिए मेरे को किसी का मार्क्स प्रिंट कराना है, उसके लिए हम शॉर्ट का यूज़ इजीली कर सकते हैं, इंट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने लिख दिया, मान लीजिए मेरे 1000 में से 800 आ गए, मेरे को सिर्फ मार्क्स कितने आए वो प्रिंट कराने हैं, ठीक है। इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, मार्क्स ही लिखेंगे ना, मार्क्स को प्रिंट कराना है। सेव कर देंगे इसको। अब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो अब इसको देखते हैं रन करके। कंपाइल करेंगे पहले जावा सी एंड प्रोग्राम डॉट जावा, एंटर किया, ये कंपाइल हो चुका है। और अब टाइप करेंगे जावा प्रोग्राम, एंटर किया तो ये 800 आ चुका है। आप चाहते हैं कि ये ऐसा प्रिंट हो, स्टेटमेंट प्रिंट हो कि दिस इज मार्क्स, या ऐसा कुछ आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट इसके साथ कुछ लिखा है, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके लिए आप पता क्या करेंगे, स्टेटमेंट के लिए आप पहले डबल कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर आप दिस is the marks, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लिख देंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप कंकैटिनेशन सिंबल का जरूर यूज करें। कंकैटिनेशन मतलब जोड़ने का काम आता है। उस जैसे आप स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं और आउटपुट प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्टेटमेंट के साथ, तो कंकैटिनेट कर देता है उसको, वो जोड़ देता है, तो इसके साथ ये प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए कंकैटिनेशन सिंबल, ये जो प्लस देख रहे हैं इसको कंकैटिनेशन हम बोलते हैं। कंकैटिनेट कर देता है ये स्टेटमेंट को आउटपुट के साथ। तो प्लस कर दिया हमने मार्क्स के आगे, और ये हमारा जो आउटपुट है ये देखना आप कैसे शो होता है। तो इसको कंपाइल करेंगे जावा सी प्रोग्राम डॉट जावा, अब रन करेंगे जावा प्रोग्राम। ये देखिए दिस इज द मार्क्स की हमने बता दिए स्टेटमेंट लिखे कि ये मार्क्स आए हैं 800,
है ना। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है लुक स्टेटमेंट अगर आप लिखते तो पता भी लगता है यूज़र को या जो प्रोग्राम को आउटपुट जो देखेगा उसको पता लगेगा कि क्या हो रहा प्रोग्राम में, तो पता लग गया कि ये मार्क्स है। तो ये तो हो गया, हमने शॉर्ट का यूज़ कर लिया, इंट का यूज़ करना है ना। तो इंट का यूज़ आप कर सकते हैं, मार्क्स इंट का यूज़ करके आप मार्क्स को भी प्रिंट करा सकते हैं, या कुछ और भी आप यहाँ पे दे सकती हैं। मान लीजिए मैं और कुछ दे देती हूँ, इंट में दे देते हैं इंट फ़ोन नंबर। इसमें फ़ोन नंबर हमें पता है कि 10 डिजिट्स का होता है ना। तो मैं मान लीजिए कोई भी मैनुअल एज रैंडमली कोई भी नंबर डाल देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि अभी हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया, लेकिन हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे मार्क्स की जगह हम फ़ोन नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने दिस इज़ माई फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे हम प्लस सिंबल देंगे और यहाँ पे अपना जो वेरिएबल क्रिएट किया है फ़ोन नंबर, कंट्रोल एस कर देंगे। अब हम कंपाइल करेंगे जावा सी एंड प्रोग्राम डॉट जावा, एंटर किया। इंट फ़ोन नंबर, क्या एरर आ रहा भाई, इंटीजर नंबर टू लार्ज। देखा, मैंने कहा था ना कि एरर आएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज इतनी वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं बनी है, उसके लिए आप लॉन्ग का यूज़ करेंगे। मैंने ये ध्यान नहीं दिया तो इसलिए एरर आया। देखिए इसमें कितने डिजिट्स आ सकती हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स तक ये मतलब स्टोर कर सकता है। और ये 2 वाली रेंज में जा रहा है ना। अगर ये मान लो यहाँ पे 3 हो गया या और कोई वैल्यू हो गई तो वो फिर नहीं इसको स्टोर करेगा। तो लेकिन मेरी जो रेंज है वो ज़्यादा हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन मेरी 3 में जा रही थी ये। और इसके लिए हम अब लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं कि ये बड़ी वैल्यूज़ हो गई। चलो अच्छा कि आपको ये भी पता लग गया, और हमने इसको सेव कर लिया। अब ये रन हो जाएगा। अगर ये इससे छोटा होता ना तब हो जाता। तो जावा सी प्रो प्रोग्राम डॉट जावा, एंटर किया, लॉन्ग फ़ोन नंबर, कुछ गड़बड़ है। देखिए जो इसमें ये एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि हमने इसमें जब भी आप ज़्यादा बड़ी डिजिट्स का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग जब आप यूज़ करेंगे तो एल आपको लगाना जरूरी है, ताकि उसको पता लग जाए कि लॉन्ग है ये जो इंटीजर है। तो ये एल है, ये स्मॉल एल लिखा है मैंने। तो अब मैंने इसको अगर मैं अब कंपाइल करूँगी मैं, तो ये अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ये मैंने इसको मैं आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ। जावा सी प्रोग्राम, वैसे कंपाइल हो चुका लेकिन मैं इसको दोबारा कंपाइल कर रही हूँ। अभी कोई एरर नहीं दे रहा। अब रन करेंगे जावा एंड प्रोग्राम, तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, दिस इज़ माई फ़ोन नंबर। और ये आपको समझ आ गया होगा कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम डाटा टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोटिंग नंबर्स की। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे परसेंटेज मेरे को स्टोर करना है, या पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, परसेंट लिख देती हूँ मैं। इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं या डबल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डबल का यूज़ कर सकती हूँ। फ्लोट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, प्रेफर नहीं करते, हम डबल का प्रेफर करते हैं जावा में ज़्यादातर। और यहाँ पे मान लीजिए मेरी वैल्यू परसेंटेज मान लीजिए आई 98.63। इसको सेव किया, लेकिन यहाँ पे परसेंट चेंज करना होगा। अब सेव किया मैंने एंड अब इसको रन करेंगे। इसको कंपाइल करेंगे पहले, प्रोग्राम डॉट जावा जावा प्रोग्राम
तो ये आ गया, दिस इज़ माई फ़ोन नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। ये चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ सोचेंगे क्या लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे अगर फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एफ आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको फ्लोट के साथ ही यूज़ करके दिखा देती हूँ। और कंट्रोल एस करते हैं, पहले मैं बिना एफ लगाए देखती हूँ रन हो जाएगा क्या नहीं। देखिए ये डबल कैन नोट बी कन्वर्टेड टू फ्लोट, तो ये मतलब इसके लिए आपको ये एफ लगाना पड़ेगा आपको यहाँ। जावा प्रोग्राम, तो ये आ गया।